Church family, welcome to the online service of Upper Room Church. As you all know, Pastor Moses is taking a series on Zephaniah chapter 3 verse 14 and 15, and today is the third part of this series. If you have missed any of our services, then you can always find them on the YouTube channel of Upper Room Church. पिछले संडे पास्टर मोसेस डेविड ने हमें सिखाया कि कैसे यहोवा ने हमारे शत्रुओं को दूर कर दिया है, और इस संडे हम ये सीखेंगे कि यहोवा हमारे बीच में है। तो आइए देखते हैं कि जब यहोवा की उपस्थिति हमारे बीच में होती है तो क्या होता है। But before that, come, let us worship our Lord and Savior together with our hearts exalting His praise. So come, let us worship. Good morning, everyone. Our Lord is a victorious Lord. Let's claim the victory of Jesus through this section of worship. कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा,
खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। तो कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। तू मेरी ढाल है जीसस, तू मेरी ढाल है, तू मेरा बल है, तू मेरा आसरा। तू मेरी ढाल है, तू मेरा बल है, तू मेरा आसरा। तू मेरी ढाल है, तू मेरा बल है, तू मेरा आसरा। तू मेरी ढाल है, तू मेरा बल है, तू मेरा आसरा। तू मेरी ढाल है, तू मेरा बल है, तू मेरा आसरा। तू मेरी ढाल है, तू मेरा बल है, तू मेरा आसरा। तू मेरी ढाल है, तू मेरा बल है, तू मेरा आसरा। तू मेरी ढाल है, तू मेरा बल है, तू मेरा आसरा। तू मेरी ढाल है, तू मेरा बल है, तू मेरा आसरा। तू मेरी ढाल है, तू मेरा बल है, तू मेरा आसरा। तू मेरी ढाल है, तू मेरा बल है, तू मेरा आसरा। तू मेरी ढाल है, तू मेरा बल है, तू मेरा आसरा। तो कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। मैं तो कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। तू मेरी ढाल है, तू मेरा बल है, तू मेरा आसरा। तू मेरी ढाल है, तू मेरा बल है, तू मेरा आसरा। तू मेरी ढाल है, तू मेरा बल है, तू मेरा आसरा। तू मेरी ढाल है, तू मेरा बल है, तू मेरा आसरा। तू मेरी ढाल है, तू मेरा बल है, तू मेरा आसरा। तू मेरी ढाल है, तू मेरा बल है, तू मेरा आसरा।
victory. We praise you. Hallelujah. Hallelujah. Amen. जब हमारा परमेश्वर जयवंत है, जब हमारा परमेश्वर उस जय को प्राप्त कर चुका है, तो आइए आज हम खड़े होके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक एक करके अपने सामने रखें और उनके सामने हम हालेलुया कहने के लिए जा रहे हैं. बिकॉज when we raise a hallelujah in the presence of the enemies, when we raise this hallelujah louder than our unbelief, and when we raise this hallelujah, which is a weapon of melody, you know, heaven comes to fight for me. So today, heaven is gonna intervene in the problems that you have. So let's raise a hallelujah more than the unbelief. Amen. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. Amen. Yes, we raise a hallelujah. I raise a hallelujah, my louder than the unbelief. Amen. I raise a hallelujah, my weapon is a melody. I raise a hallelujah, heaven comes to fight for me. Let's sing. We raise a hallelujah together. Amen. We raise a hallelujah in the presence of my enemies. Amen. We raise a hallelujah, Louder than the unbelief. louder than the unbelief. We raise a hallelujah, Our weapon is a melody. our weapon is a melody. We raise a hallelujah, heaven comes to fight
in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, my King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, my King is alive. Let's sing it louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Oh, I sing a little louder. 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 Let's sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than my unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Oh, sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, my King is alive. Amen. When we sing the verses, I raise a hallelujah. We, the worship team, claim over your lives that all the problems that you have, all the mysteries that you are into, all the mental blocks that you are into, all the disease, all the sickness, all the financial problems, all the job loss is gonna end today, because it's not us, the heaven is gonna intervene today. Amen. Let's raise a hallelujah together. Amen. I raise a hallelujah. 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 Amen. Oh, Jesus, let's raise a hallelujah. Oh, Jesus, let's raise a hallelujah. Jesus, let's raise a hallelujah. Jesus, we are not defeated. You know why? Because our God is a victorious God. Amen. Let's raise a hallelujah and let's say to all our problems, come on, you can't win over me, because my God is a victorious God. Amen. Let's sing it again. I'm gonna sing. We will have the storm, we will have the problems, but you know what? In the middle of those problems, we're gonna stand and sing with a shout voice, because we have the victorious God with us. Amen.
sing. Oh, Jesus. Oh, I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing it again. I'm gonna sing Oh, Jesus. in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. My death is defeated, the King is alive. With these words we declare over everyone's life who is watching this worship, who is watching the service of Upper Room Church, that whatever your problems were, they were into ashes, and a God is a victorious God. He has the capability of raising lives from the ashes. But today, death of everything, of the sickness, the curses of everything, the curse of financial problems, the curse of joblessness, the curse of all the disease and sickness that you have. It's been defeated because we have the victorious God, and Jesus is His name. Jesus is His name. Jesus is His name. Jesus is His name. Jesus. Jesus is His name. Jesus is His name. Jesus. Oh, amen, amen. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, Hope will arise. Death is defeated, my King is alive. let's sing it louder. Louder, Amen. Sing it louder. I sing a little louder. We raise a hallelujah. Sing a little louder. Oh, we raise a hallelujah. Sing a little louder. Let's raise a hallelujah. Praise the hallelujah. Presence of my enemy, I raise a hallelujah. louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Hallelujah. Jesus, I raise a hallelujah. to you we bring all the I raise a hallelujah. Jesus. I raise a hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. And you know what? You all are going to experience a peace in your hearts, blessings in your life. You know why? Because you raised a hallelujah, and the one who is going to make you victorious is a victorious Lord, who deserves the glory, who deserves the honor, because He is great. He's a great God. He's a victorious God. Amen, Jesus. He's a great God. He do great miracles. He do wonders. And you are going to experience these wonders in your life. Man, He's a powerful God. He's a powerful God. Receive it. Receive it with faith. Jesus. Jesus. You're my Lord.
are great. You do miracles so great. You're a wonderful and victorious God. My Jesus. Jesus, you my Lord. Jesus, You are wonderful. Jesus, You are powerful. Jesus, Your name above all. Jesus, Lord, you are wonderful. Jesus, You are powerful. Jesus, name above all. Lift up your name. Jesus, Yes, you're powerful. Jesus, Yes, you're wonderful. Jesus, name above all. There is no other name like you. Jesus, My Creator, Jesus, my Redeemer. Jesus, you're the name above all. Jesus, My Creator, Jesus, my Redeemer. Jesus, you're the name above all. You're the name above all. Yes, Jesus. You're the name above all. Yes, Father. You're the name above all. Jesus, you're the victorious God. And everyone You're the name who is worshipping right now with us are going to experience this victory in their life throughout the week, day by day. Yes, Jesus, because you are the victorious God and the name above all. Amen. दूसरा कुरिन्थी 9:10 में लिखा है, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। इसे पढ़ने पर हमें पता चलता है कि जो बीज परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उन्हें हमें कहीं बोना है ताकि वो फलवंत हो पाए। आप जानते हैं कि अपर रूम चर्च कई विधवाओं की और ज़रूरतमंद पास्टरों की मदद करता है। अगर आप इस भूमि पर अपने बीजों को बोना चाहते हैं तो अपर रूम चर्च के अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर शेयर किए जा रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं कि अब तक जो बीज आपने अपर रूम चर्च में बोए हैं उनका हम कैसे इस्तेमाल कर पाए हैं। Come, let's pray. Upper Room Church, we want to say thank you. Before we give food, we pray and we thank Lord, and we remember all the people, those who sow into this feeding program. So we want to pray for you. We also want to submit this food, sanctify this food into Jesus' hands. Lord, King of Kings and the Lord of Lords, we are so thankful for this food, so thankful for the provisions you have given towards us feeding these people, Father Lord. Lord, I pray for all the people, those who are pouring into it directly, indirectly, through money, through services, through volunteering. Lord, we bless them, Lord. Thank you for allowing us to feed these people, Father Lord. 301 food packets a day. Every day feeding 300 people, Lord. Thank you for your faithfulness. We bless this food. We sanctify this food. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Hi. Good morning. Let us read a Bible words. Then we want to share something with you. I'm reading Luke chapter 14 verse 12. And he also went on to say to the one who had invited him, when you give a luncheon or a dinner, do not invite your friends or your neighbors or your brothers or your relatives. Otherwise, they may also invite you in return, and that will be your repayment. But when you give a reception, invite the poor,
the cripple, the lame, the blind, and you will be blessed, since they do not have the means to repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous. Hallelujah. Upper Room Church, this is the core verse of what all we do. All of us invite people for lunch. You and me, we invite people, we give them food, and when we invite somebody, they invite us back and they repay us back. But when you and I, when we are pouring into this wonderful kids and families' life, they cannot pay us back. They don't even know your name, they don't even know my name, they don't even know who we are. But our Lord, who sees our secret giving, He is going to reward you and me in publicly. That's what I pray. When you give food, Lord is going to bless you publicly. Amen. So I pray, as a family, as a church, as Jesus Kitchen, we pray that public reward is going to be in you and your family. Radhi, you want to say something and add something, and then we can have a word of prayer for entire Upper Room family. Thank you, Upper Room Church, for standing beside us, and you have been faithful since for the past so many months. And we really say that we love you, and thank you for the commitment and the faithfulness you are showing towards Jesus Kitchen. And not only we, but the whole team of Jesus Kitchen loves you. These people whom we are seeing, they love you. And as I am standing here and speaking to you, I can see the smiles on their faces. The smiles not because I am standing here, but because they are receiving the food package that is coming from your houses. So thank you once again, Upper Room Church. Thank you. Upper Room Church, we have Uncle Menon with us, who is one of our volunteers, who have not even missed a single day every day, packing and going and feeding people and distributing it. He would like to share something with you, so you can listen to him also. Thank you. Thank you, Upper Room Church. Thank you for being with us. Thank you for being with Jesus Kitchen. And you have been so great that you have been doing, helping us from the very first day. And God bless you for this. We have been doing this for almost ever since the lockdown was there. I think it was the first time we did the Jesus Kitchen service was on 21st of April. And ever since that, we have been doing the service here on a daily basis. Approximately 300 lunches distributed to these children and elders here. And we would encourage you to be a part of this service, and God is going to really bless you for this great service. These people are those people who cannot give us back anything but their blessings, and we are sure you'll join hands with us and be blessed. In Jesus' name we ask and pray, and all people said, Amen. Father Lord, we pray, King of Kings and the Lord of Lords, this month, in the days to come, each and every family, those who have poured into Jesus Kitchen, Upper Room family, they will publicly get rewards in their careers, in their business, in their family life, and wherever they go in ministry, whatever they do, you will publicly reward them. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen. Amen. Bye-bye. Blessings on you and your family. Hallelujah. Lord, there is none like you. In all of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord on the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever
Savior. Lord, there is none like you. Lord of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort. My comfort, You're my shelter. my shelter, You're my tower of refuge and strength. Let every prayer, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. For nothing compares to the promise I have in you. We shout to you, Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. For nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares. Lord, nothing compares to the promise I have in you. We lift up our voices and declare, Jesus, Lord, Nothing compares to the promise I have in you. one more time we declare it, Lord. Nothing compares to the promise I have in you. It is found in you, Jesus. It is found in you, my Savior. It is found in you, my friend. It is found in you, the lover of my soul is found in you. Nothing compares to you. Nothing compares to you. Jesus. प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति महिमा करता। एक और बार हम प्रभु के वचन के अध्ययन के लिए फिर से एक साथ जमा होने पाए हैं और हम देख रहे हैं सफन्याह इसके 3 अध्याय के 14-15 वचन से। जो हमने सबसे पहला भाग देखा, हमें याद है हमने पहला भाग देखा कि यहोवा ने हमारा दंड दूर कर दिया है। दूसरा भाग हमने देखा उसने हमारे शत्रु को हमसे दूर कर दिया है। और अब हम तीसरे भाग की ओर जा रहे हैं। मैं चाहता आप अपने बाइबल को खोले, हम बाइबल स्टडी करते हुए वचन में आगे बढ़ते जाएंगे। मैं चाहता इस समय मेरे लिए रीड करे सफन्याह की किताब इसका 3 अध्याय का 14-15 वचन आप ध्यान से सुनिए। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया
और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। परमेश्वर की उपस्थिति तेरे साथ में है, परमेश्वर का प्रेजेंस तेरे साथ में है। इज़राइल का राजा परमेश्वर तेरे साथ है। व्हाट अ वर्ड, व्हाट अ प्रॉमिस। परमेश्वर हमारे साथ। जब इस लाइन को मैं पढ़ता हूँ ना, एक्चुअली ओल्ड टेस्टमेंट में वे लोग परमेश्वर करके उसे जानते थे, बट न्यू टेस्टमेंट में प्रभु यीशु मसीह ने हमें थोड़ा और नज़दीक और करीब लेकर चला गया, और जहाँ वो हमसे कहता है, सुन अब तू उसे केवल परमेश्वर नहीं मगर तू उसे पिता बोल के पुकार सकता है, तू उसे पिता बोल के आवाज़ देता है। आत्मा मैंने तुम्हें दिया है, और उस पुत्रत्व के आत्मा के आधार पर होकर तू उसे पिता करके पुकार सकता है। और जब सफन्या ये लाइन लिखता है तो मैं इमेजिन करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो उपाय हो गया, मैं इमेजिन करता हूँ मेरा पापा घर में साथ में गए, मेरे पापा का उपस्थिति साथ में गए। मालूम, जब पापा साथ में गए तो बच्चे के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। जब पिता साथ में गए, घर में गए, तो उसे चिंता नहीं करने की ज़रूरत कि मेरे स्कूल का फीस कहाँ से पूरा होगा, मेरा भोजन कहाँ से पूरा होगा, मेरी ज़रूरतें कहाँ से पूरी होगी। उसको एक बात मालूम है, पप्पा है ना, पप्पा सब कुछ संभाल लेगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये एक बात अपनी ज़िंदगी के प्रति आप जान लो। जिस दिन आपने अपना जीवन प्रभु को सौंपा है, जिस दिन उसके लहू के आड़ में पापों की क्षमा को हमने पा लिया, जिस दिन हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ गया है, उस दिन से परमेश्वर ने एक वादा हमसे किया, यीशु मसीह ने एक वादा हमसे किया, जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। वो हमारे साथ है। इज़राइल का रक्षक जो ना सोता है ना ऊँगता है, वो हमारे साथ है। परमेश्वर इज़राइल का राजा हमारे साथ है, हमारा पापा हमारे साथ है, जिससे हमारा शत्रु डरता है, जो हर परिस्थिति के ऊपर जयवंत है, जो हमें जय के उत्साह में लिए चलता है, वो हमारे साथ है। जिसके नतनों के साथ से समुद्र सूख जाता है, वो हमारे साथ है। जिसने आसमान को बित्ते से तान के रखा है, वो हमारे साथ है। जो हमारे फ्यूचर को जानता है, वो हमारे साथ है। जिसने हमारे लिए उज्जवल प्लान किया है, जो हमारे विषय में कल्पना रखता है, और जो उत्तम कल्पनाएं जो हमारे हानि के लिए नहीं मगर हमारे कुशल के लिए है, जिसने ऐसी कल्पनाओं को हमारे लिए बनाया, वो हमारे साथ है। जो हमसे प्रतिज्ञा बांध कर कहता है, तेरे दाहिनी ओर 1000 और तेरे बाईं ओर 10,000 गिरेंगे मगर एक भी तुझको नहीं छूंगा, वो हमारे साथ है। जीवन दाता हमारे साथ है। आकाश और पृथ्वी को रचने वाला हमारे साथ है। वो जिसने प्रतिज्ञा किया, याकूब तेरे बचपने से मैंने तुझे गोद में उठाया और तेरे बुढ़ापे तक मैं तुझे ऐसे ही लेकर चलूंगा, वो प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने कहा, मैंने तुझको आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ तुझ पे रखे रखा है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों में छिपा लेती है, ऐसे मैंने तुझको छिपा कर रखा है। यदि कोई तुझको छुएगा तो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। वो प्रतिज्ञा पूरा करने वाला परमेश्वर, वचन कहता है, वो तेरे बीच में है, वो तेरे साथ है। आपके परिस्थिति में आप अकेले नहीं, आपकी जिंदगी के किसी लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, मगर परमेश्वर आपके साथ है। आपके बिजनेस में वो पार्टनर बन के आपके साथ है। आपके परिवार के दुख सुख में वो आपके साथ खड़ा हुआ है, और वो कहता, बेटा चिंता मत कर, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं यहोवा तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। वो परमेश्वर के विषय में सफन्या का लिखने वाला कहता, सुन, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है ना, तुझे सिर्फ जय जयकार करना है, आनंद करना है, मजा करना है, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। पिछले बार मैंने आपको बताया कि वो हमें जय के उत्साह में लेकर चलता है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो युद्ध हमें नहीं लड़ना पड़ता, हमारे बदले युद्ध वो लड़ता है, हमारे लिए वो सब कुछ करता है। जब हम उसके प्रेजेंस में, उसमें बने रहते हैं, उसके साथ बने रहते हैं, जब परमेश्वर हमारे साथ हो जाता है, जब परमेश्वर हमारा भाग, हमारा पोर्शन बन जाता है, दिन ही बदल जाते हैं।
उस व्यक्ति का सब कुछ बदल जाता है। आपको मालूम, जब आप बाइबल में अध्ययन करोगे, जोशुआ की पुस्तक को आप अध्ययन करोगे, तो जब कनान देश में बंटवारे का समय आया, ध्यान से सुनना, कनान देश में जब बंटवारे का समय आया, परमेश्वर ने कहा लैंड को आपस में बांट लो। तब रूबेन को एक भाग बोल दिया, ये भाग तेरा होगा। गाद को बोला ये भाग तेरा होगा। अशेर को बोला ये भाग तेरा होगा। ऐसे 12 गोत्रों में जब भाग बांटा जा रहा था, तो मैं आपको बता दूं, वो बांटे जाने के समय में थोड़ा मैं चाहता आप अपने आंखों के सामने चित्र लेकर आओ, क्योंकि मैं आपको कुछ बताना चाह रहा। ध्यान से सुनो। उस समय में जब जोशुआ ने ऐलान किया और ऐलान करके बोला कि सारे पुरनिये अपने अपने गोत्र के निकल कर आओ, क्योंकि लैंड के बंटवारे के विषय में हम बात करेंगे। तो मैं अपनी आंखों के सामने चित्र देखने लगा कि सब आपस में घर में से तैयार हो रहे हैं पुरनिये, और सारे पुरनियों के, रूबेन के, गाद के, अलग अलग पुरनियों में से बातचीत चल रही है। पापा कहाँ जा रहे आप? बोले जा रहा हूँ, लैंड बांटने की बातें हो रही है, ज़मीन के बंटवारे की बात हो रही है, और अब हमारा अपना घर होगा, हमारी अपनी ज़मीन होगी। सारे इज़राइल के घराने में, गोत्रों में एक एक्साइटमेंट है, क्योंकि 430 साल गुलामी में थे, 40 साल अपने खुद के घर में नहीं रहते थे, तंबुओं को उठा उठा कर जंगल में घूमते रहते थे। मगर अब वो प्रतिज्ञा पूरा होने का समय आ गया, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हें वे मकान दूंगा जो तुम खुद नहीं बांधोगे, मैं तुम्हें ऐसी जगह दूंगा, फलवंत लैंड दूंगा, दूध और मधु का देश दूंगा। और अब ये सारे एक्साइटेड है कि हमें अपने मकान मिलने वाले हैं। सारे पूर्ण 12 गोत्र के निकल कर जोशुआ के पास आए, और जब बातचीत शुरू हुई तो लेवी भी अपने घर से निकल कर आए थे। लेवी भी शायद अपने घर वालों को बोल के आए थे कि हमें भी अच्छा जगह मिलेगा, जमीन मिलेगा। मगर जब आए ना, तो 11 गोत्र के अलग अलग लोगों को जमीन बांट दी गई, मगर लेवी को जमीन नहीं सौंपी गई। ध्यान से सुनना, लेवी को जमीन नहीं सौंपी गई, लेवी को कुछ नहीं बोला गया। और जब मुझे दिखाई देता सारे बाकी गोत्र के लोग अपने अपने घर गए थे, तो जब सारे अपने अपने घर गए, तो सारे लोग बता रहे होंगे हमको ये वाला लैंड दिया गया, हमको ये वाला लैंड दिया गया। तो लेवी के घर के लोग पूछते होंगे हमको कौन सा लैंड मिला, और ये लेवी लोग कहते हैं हमारे हाथ में कोई लैंड नहीं दिया गया, जोशुआ ने कोई लैंड के विषय में हमसे बात नहीं किया। मन में ये सवाल है, परमेश्वर की सेवा करके क्या मिला, रात और दिन परमेश्वर की सेवा करके क्या मिला, हमारे भाग में कुछ पड़ा ही नहीं, हमको क्या मिला। सुनो मेरी बात ध्यान से, जब ये सारी बातें चल रही है, जब मन में ये सारे डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने लेवी को भाग क्यों नहीं दिया। मगर कुछ चैप्टर आगे जब मैं पढ़ता गया, तब परमेश्वर कहता है, सुनना ध्यान से, तब परमेश्वर कहता है कि सारे गोत्र के लोग अपने अपने में से सिटी ऑफ रेफ्यूज के लिए और अलग अलग जगहों से अलग अलग स्थान लेवियों को दे दे। सुनो बहुत ध्यान से, अलग अलग स्थान लेवियों को दे दे। और जब आप गिनती करोगे ना, तो बाकी सारे गोत्रों से कई गुना बढ़ के, कुछ गोत्र को 18 शहर मिले गए, कुछ गोत्रों को 22 शहर मिले गए, कुछ गोत्रों को 28 शहर मिले गए, मगर लेवी को 45 या 46 सिटीज मिले, सबसे बढ़कर डबल सिटीज मिले। तो मैंने कहा पापा, जब आप उसको शहर देना ही चाहते थे, तो जब बंटवारा हो रहा था तब आपने उनको शहर क्यों नहीं दिया। पापा ने कहा इसलिए नहीं दिया क्योंकि जब बंटवारा हो रहा था तब युद्ध लड़कर शहरों को हासिल करना था। रूबेन को, यहूदा को लड़ने के लिए जाकर शहर को हासिल करना था। और प्रभु ने कहा लेवी जिनका भाग मैं हूं, जिनके विषय में मैंने कहा आई विल बी योर पोर्शन, मैं तुम्हारा भाग होऊंगा, अर्थात मेरा प्रेजेंस तुम्हारा भाग होगा, जिनके बीच में मैं रहूंगा, उन लेवियों को परमेश्वर ने कहा इनको मैं लैंड अभी नहीं दूंगा क्योंकि ये लड़के लेना है, और जो मेरे प्रेजेंस में जीते हैं वे लड़ेंगे नहीं। ध्यान से सुनो, वे नहीं लड़ेंगे। जो प्रभु की उपस्थिति में जीते हैं उन्हें युद्ध नहीं लड़ना पड़ता, परमेश्वर का प्रेजेंस उनके लिए काम करता है, प्रभु की उपस्थिति उनके लिए काम करती है। लेवियों को लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, दूसरे गोत्रों के लोगों ने लड़ा,
उन प्रॉपर्टीज को, उन शहरों को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद लेवियों को लाकर गिफ्ट करके दे दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इज़राइल का राजा उनके बीच में था। वे परमेश्वर के प्रेजेंस को कैरी करने वाले लोग थे। वे वाचा का संदूक जो परमेश्वर के प्रेजेंस का नमूना था उसे कैरी कर कर लेकर चलने वाले लोग थे। वे परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग थे। इज़राइल घराने के लिए परमेश्वर का भाग, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग थे। उनके लिए परमेश्वर ने कहा क्योंकि मेरा प्रेजेंस तुम्हारे साथ है, तुम्हें युद्ध लड़ना नहीं पड़ेगा। आज मैं आपसे कहना चाहता, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। जरूरतों के लिए, अपने जीवन में बड़ी बातों को हासिल करने के लिए आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, मगर आपको ये जान लेने की जरूरत है मेरा राजा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वो मेरे लिए उपाय करेगा, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। आपको मालूम, मुझे चित्र याद आता है, जब भी लेवी याजकों को, जब परमेश्वर इजरायलियों से कहता था यहां से कुछ करके तुम्हें आगे जाना है, तो जब भी लेवी याजकों को बुलाया जाता था कि वो वाचा के संदूक को उठा ले, तो ये याजक सबसे आगे संदूक लेकर चलते थे और पीछे पीछे इजरायली उनके चलते थे। जोशुआ चैप्टर 3 में आपको दिखाई देगा, ये उनके पीछे पीछे चलते थे। नाउ जब लेवी याजक वाचा का संदूक करके एक स्थान से दूसरे स्थान में कुछ करने के लिए आगे बढ़ते चले जाते थे, तो पीछे पूरा तंबू का सामान बटोरना, घर का सामान बटोरना, सारी चीजों को बटोरना, सारे इज़राइल अपना सारा चीजें बटोर के लेके पीछे निकल कर आते थे। तब ये 4 लेवी याजक जो परमेश्वर के वाचा के संदूक को उठा के लेकर चल रहे हैं, इनके मन में विचार आता होगा, कल्पना आती होगी, पीछे मेरी पत्नी अकेली है, मेरे बच्चे अकेले हैं, वे घर का सारा चीज सामान उठा के लेकर चल रहे हैं, उस लाखों की भीड़ में वे अकेले हैं। वो कहता होगा प्रभु मैं तो यहाँ तेरा प्रेजेंस लेके चल रहा, मगर पीछे मेरी पत्नी बच्चे अकेले हैं। मगर परमेश्वर कहता चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर, तेरी पत्नी तेरे बच्चों के भार को मैं संभालूंगा, तेरे घर परिवार के भार को मैं संभालूंगा, उन्हें भीड़ में भटकने नहीं दूंगा, मगर उन्हें मैं संभाल के लेकर आऊंगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मसीही घरों में हमारे साथ है, प्रभु का प्रेजेंस हमारे घरों में है, हमारी जिंदगियों में, हमारे परिवारों में है। इस कारण हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे बहकेंगे नहीं, हमारे परिवार बहकेंगे नहीं, पति पत्नियां बहकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे रिश्तों के बीच में परमेश्वर का प्रेजेंस है, और वो प्रेजेंस हमें बांधे रखेगा, बिखरने नहीं देगा। मैं आपसे कहता हूं, कुछ भी हो, आप दूसरों की जिंदगियों को देखकर अपने जीवन के लिए एनालाइज मत करना। दूसरों के लाइफ में होने वाले सिचुएशन को देखकर अपने लाइफ के बारे में यह मत सोचना कि मुझे भी होगा। आपके पड़ोसी के जीवन में कुछ हो रहा तो यह मत सोचना आपके भी जीवन में होगा ना। आपका राजा आपके साथ है और कोई विपत्ति आपके ऊपर नहीं आएगी। आपका राजा आपके साथ है और कोई तकलीफ आपके ऊपर नहीं आएगी। आपको याद है गोशान में, जहां मिस्र में इजरायली लोग गुलाम की जिंदगी जी रहे थे, गोशान में उनके पड़ोस में रहने वाले मिस्री जो थे, उनके घरों पर अंधेरा था, मगर इजरायलियों के घरों में उजियाला था। मिस्रियों के, उनके पड़ोसियों के घर के पहलोटे मर गए, मगर इनके घर के पहलोटे बच गए। क्यों? क्योंकि तेरा राजा तेरे बीच में है, तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, तेरा जीवन दाता जो कहता मैं आया हूं कि तुझे जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं, वो परमेश्वर आपके साथ रहता है। यदि आपके घर के बाजू किसी को कोरोना वायरस हो रहा, यदि आपकी बिल्डिंग में किसी को कोरोना वायरस हो रहा, आपके एरिया में किसी को ऐसी बीमारियां हो रही, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका राजा आपके बीच में आपके साथ है, वो आपके साथ है। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता, बट ये बात अपने अंदर गांठ बांध लो, क्योंकि इज़राइल का रक्षक जो ना सोता है ना ऊंघता है, यदि वो मेरे साथ है तो उसने वादा किया, यदि यहोवा तेरे साथ है तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है? कौन आपके ऊपर जय पाएगा जब आपका राजा आपके साथ है? कौन आपको मारने पाएगा जब आपका परमेश्वर आपके साथ है? परिस्थितियों से डरो मत। इस राजा ने हमसे वादा करके कहा संकट और क्लेश आएंगे, मगर हिम्मत रखना, मैंने जय पा लिया है।
वो आपके साथ है। आपको मालूम, जब ये सफन्याह की किताब के विषय में मैं पढ़ रहा था, सफन्याह के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, मैंने पूरा सफन्याह की किताब को पढ़ा, उसके उस पूरे राइटिंग को पढ़ा। स्टार्टिंग से जब आप पढ़ोगे ना, परमेश्वर बड़ा ऐसा लग रहा है बड़ा क्रोध में है। देश देश के लोगों पर परमेश्वर भड़का हुआ है। आप अगर सफन्याह का पहला अध्याय का दूसरा वचन से ही पढ़ोगे ना, तो आपको दिखाई देगा। सफन्याह पहला अध्याय का दूसरे वचन से देखो यहाँ पे क्या कहता है, इंग्लिश में कहता है, आई विल अटरली कंज्यूम एवरीथिंग फ्रॉम द फेस ऑफ द लैंड सेज द लॉर्ड। I will consume man and beast, and I will consume the birds of the heavens, the fish of the seas, and the stumbling blocks along with the wicked. I will cut off man from the face of the land, says the Lord. I will stretch out my hand against Judah and against all the inhabitants of Jerusalem. देखो, पर जब आप इसको पढ़ते जाओगे ना, मैं पूरा पढ़ रहा था, मोआबियों के लिए लिखता है, अमोरितियों के लिए, अलग 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 लोगों के लिए लिखता, खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैं पढ़ता रहा, पहला चैप्टर निकल गया, दूसरा चैप्टर निकल गया, तीसरा चैप्टर चलते आया, और तीसरे चैप्टर के 8वें वचन से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है तीसरे चैप्टर के, सफन्याह तीसरे चैप्टर के 8वें वचन से। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, इस कारण यहोवा की ये वाणी है, जब तक मैं नष्ट करने को न उठूं, जब तक मैं नष्ट करने को ना उठूं, तब तक तुम मेरी बाट जोहते रहो। तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो। आगे, मैंने यह ठान लिया है हाँ, कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं, हाँ, कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, हाँ, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरे जलन की आग से भस्म हो जाएगी। सारी पृथ्वी मेरे जलन के आग से भस्म हो जाएगी। जब मैं इसे पढ़ रहा था, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था परमेश्वर सब भस्म करने पर है, सब खत्म करने पर है उसका। मैं जब मैं यहाँ पढ़ रहा था, मुझे दिख रहा था कि प्रभु इतना दुखी है। मालूम क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं आपको उसके विषय में बताने के लिए, मगर पहला अध्याय 6वें वचन में लिखा है, दोज हु हैव टर्न्ड बैक फ्रॉम फॉलोइंग द लॉर्ड एंड हैव नॉट सॉट द लॉर्ड नॉर इंक्वायर्ड ऑफ हिम। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर से मुंह फेर लिए हैं, परमेश्वर से पूछते नहीं है, परमेश्वर पर ध्यान नहीं है, बाल की उपासना के पीछे लग गए, नाना बातों के पीछे ये लग गए और परमेश्वर को हल्का जान लिया। परमेश्वर कहता सारी पृथ्वी पर मेरा क्रोध उंडेल दूंगा। और जब बोलते बोलते आगे आता है तो आप देखोगे परमेश्वर के क्रोध का मूड कैसे चेंज होता जा रहा। जब आप तीसरे अध्याय को पढ़ोगे, यहां तक परमेश्वर कहता सारी पृथ्वी को खत्म कर दूंगा, मगर 9वें वचन से थोड़ा सा पढ़ेंगे। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, हाँ? कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करे, हाँ? और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए हाँ? उसकी सेवा करे। हाँ? मेरी तितर बितर की हुई प्रजा हाँ? मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। हाँ? उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से, जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित न होगी। देखो, अभी धीरे से प्रभु के शब्द बदल रहे हैं। आप घर में पढ़ना, हमारे पास टाइम नहीं इतना सारा पढ़ने के लिए, मगर यीशु मसीह के जब परमेश्वर बाप के शब्द, उसका टोनिंग, उसका एंगर का पार्ट धीरे धीरे चेंज होता जा रहा। एंड सडनली 14th वर्ष में आते बराबर कहता, सियोन जय जयकार कर, यरूशलेम आनंद से गा। सडनली और कहता यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया। ये अभी तो फर्स्ट चैप्टर में बोला था कि परमेश्वर तेरे साथ ऐसा करेगा, और बाद में फिर अभी कहता कि जय जयकार कर, परमेश्वर ने दंड दूर कर दिया। तो मैंने कहा प्रभु पहले आप ऐसा करना चाहते थे, मगर फिर आपने दंड को दूर करने का प्लान कर दिया। बीच में हुआ क्या है मैं आपको बताऊं। जब जब मैं पुराने नियम में पढ़ता हूं, जब जब परमेश्वर लोगों के कारण दुखी होकर कहता है मैं खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, थोड़े ही समय के बाद प्रभु कहता मैं तुझे फिर से लौटा ले आऊंगा, मैं तुझे फिर से संवारूंगा, मैं तेरे उजड़े हुए नगरों को फिर से खड़ा करूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा मगर पूरा नहीं करूंगा, मैं तुझे फिर से उठाकर खड़ा करूंगा। और मैं हमेशा पूछता हूं पवित्र आत्मा क्या हो गया पापा को, क्यों सडनली पापा ऐसा गुस्सा करते करते प्यार में बदल गए, क्या हो गया? और तब मैं जब देखने लगा मुझे समझ में आने लगा, देयर इज इनविजिबल प्रेजेंस ऑफ जीसस देयर।
वहां पर यीशु मसीह का प्रेजेंस है, जीसस का रिमेम्बरेंस है। जब वो कह रहा ना कि उसने हमारा दंड दूर कर दिया, तो कैसे कर दिया? यीशु मसीह के लहू के आड़ में। शत्रु को दूर किया तो कैसे किया? यीशु के लहू के द्वारा। यू नो व्हाट, जब राजा के विषय में बात होता है, यहूदियों का राजा, इजराइलियों का राजा, अधिकतर बार जब बात होता है तो बात होता है यीशु के बारे में। दाऊद के घराने की गद्दी को स्थिर करूंगा, किसके विषय में लिखा है? वो जीसस की गद्दी के विषय में लिखा हुआ है। सो एवरी टाइम ओल्ड टेस्टमेंट में जीसस का रिमेम्बरेंस है। जब भी परमेश्वर बाप इजराइलियों को देखता था, जब भी परमेश्वर बाप यहूदी कौम को देखता था, तो उसमें वो अपने एकलौते बेटे को देखता था, उसमें वो जीसस को देखता था। आज मैं आपको बता दूं, हम मनुष्य जाति को जब परमेश्वर बाप देखता है तो उसे पता है हम यीशु मसीह में से निकले हैं। जैसे बाइबल का वचन कहता है, अपने उस चट्टान की ओर देखो जिसमें से तुम खोदे गए हो। और फिर बाद में अब्राहम और सारा के विषय में लिखा हुआ है, मगर इजराइलियों से कहता अब्राहम और सारा को देखो, हमसे कहता है यीशु को देखो, क्योंकि हम अब्राहम और सारा में से नहीं खोदे गए, हम यीशु मसीह में से खोदे गए। इफिसियों 2:10 में लिखा है, हम यीशु मसीह में सिरजे गए थे, हम यीशु मसीह में से निकाले गए। तो जैसे परमेश्वर इज़राइल को देखता था और इज़राइल में यीशु को स्मरण कर कर अपने क्रोध वाले स्वभाव को बदल के प्रेम उंडेल देता था, ऐसे जब वो हमको देखता है, हमारी गलतियों में भी देखने के बाद वो अपने क्रोध को उंडेलने के बजाय, क्योंकि हम में वो अपने बेटे यीशु मसीह को देखता है, वो क्रोध को बदलकर प्रेम को हम पर उंडेल देता है। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे समझने के लिए। सफन्या की पुस्तक क्रोध से भरी हुई पुस्तक नहीं है, मगर सफन्या की ये पुस्तक क्रोध में भी प्रेम करने वाले परमेश्वर की तस्वीर है। और वो ये बता रहा है, सुन, जो राजा तेरे बीच में है ना, वो क्रोध में भी प्रेम करना जानता है, और उसका प्रेम उसके क्रोध के ऊपर विराजमान होता है, उसके न्याय के ऊपर उसकी दया विराजमान होती है। और वो ये कह रहा, ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जैसे अब्राहम से उसने कहा, ऐसे प्रभु हमसे भी कह रहा, तेरे राजा के प्रेजेंस में होकर चल और सिद्ध होता जा। मैं आपको पुराने नियम में से एक चित्र दिखाऊंगा जहां पर यीशु मसीह का चित्र दिखाई देता है। आप खोलिए मेरे साथ में नंबर्स की किताब, गिनती की किताब, गिनती इसका 23वां अध्याय, गिनती इसका 23वां अध्याय। स्टोरी को हम जानते हैं, बालाक राजा ने बलाम को बुलाया कि वो इजराइलियों को श्राप दे। मोआबियों की ज़मीन पर वो बैठे हैं, 12 टुकड़ियाँ हैं, और उसने कहा कि इन्हें श्राप दे ताकि इनके जीवन पर श्राप आ जाए। और हम सब स्टोरी को जानते हैं, मगर मैं आपको कुछ पाठ की ओर ध्यान ले जाना चाहता हूँ, कुछ बातों की ओर मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूँ। आप खोलिए मेरे साथ 23वां अध्याय का 21 वचन पढ़ेंगे, 20 वचन से पढ़ेंगे। ओके, देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। देखो, बालाक राजा से बालाम कहता है, 7 बकरे बछड़े सारी चीजें तूने काट दिया, मगर जब परमेश्वर से मेरी मुलाकात हुई तो परमेश्वर ने मुझे सिर्फ आशीर्वाद देने की आज्ञा दिया। नाउ लिसन टू मी, प्लीज सुनो ध्यान से। 12 गोत्र वहां बैठे गए, महल के किसी छोर से खड़े होकर बलाम जो है वो कर्ज देना चाहता है। बालाक और उसकी टीम सारे खड़े गए, मगर परमेश्वर इजराइलियों में से निकल के बालाम के पास आया और बालाम से कहता है, बालाम सुन, श्राप नहीं देना, आशीष ही देना। वाह, सुनो सुनो, मैं आपको कुछ बताता हूं, पढ़ेंगे आगे, पढ़िए। देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है, वह आशीष दे चुका है। और मैं आपका राजा जब आपके बीच में है ना, उस राजा ने आपको आशीष दे चुका है। यू नीड टू बिलीव, यू आर ब्लेस्ड, आप आशीषित है।
कोई आपको झूठ ना बोलने पाए कि तेरे जीवन पर यह श्राप है, तेरे जीवन पर पितरों का श्राप है। कोई आपको झूठ ना बोलने पाए कि तेरे जीवन में ये सारी चीजें है। जस्ट यदि कोई आपको बोले, यू नीड टू ओपन योर माउथ एंड से, अपना मुंह खोल के आपको कहना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, उसने मुझसे वादा किया वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि वो मेरे साथ है, उसने मुझे आशीष दे दिया है। अरे गलती 3 अध्याय के 13 वचन में लिखा है, व्यवस्था के सारे श्रापों को उसने हमारे लेकर क्रूस पर मर गया। अब कर्स बाकी नहीं रहा, कर्स के डंक को उसने तोड़ दिया है। अब श्राप हमारे जीवन से दूर चला गया है। अब क्या बाकी है मालूम? अब बाकी है परमेश्वर ने दी हुई आशीषें। हम आशीषों के हकदार हैं, हमारे लाइफ पर उसके ब्लेसिंग्स है। यू नीड टू बिलीव दिस, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, आपके लाइफ पर आशीष है। आपका जीवन आशीषों से भरा हुआ है, आपका लाइफ आशीषों से भरा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेजेंस आपके साथ में है। देखो, बालाक और बालाम के बीच में जो बातें हो रही है ना, ध्यान से सुनना, इजराइलियों को पता नहीं है। कोई छुप छुप के उनके लाइफ पर कर्स डालना चाहता है, कोई छुपे छुपे उनके लाइफ पर विपत्ति लाने की कोशिश करना चाहता है। उनको पता भी नहीं इजराइलियों को, मगर इजराइल का रक्षक जो ना सोता है ना वो ऊँगता है, वो केवल आपके ही ओर ध्यान नहीं देता, मगर वो आपके शत्रु की हरकतों पर ध्यान देता है। आपका शत्रु एक एक क्या क्या चीजें करता है वो उसका ध्यान देता है। आज मैं आपको बता दूं, शैतान कुछ भी करता होगा मेरे पापा से और आपके पापा से छिपा हुआ नहीं है। जो पिता की नजरें आपको देखती रहती है, वही पिता की नजरें आपके शत्रु, आपके बैरी के हरकतों को देखती है। और जब वो ज्यादा हरकतों में आता है ना, तब आपका पापा उससे कहता है, मैंने उसको आशीष दिया है, इसने विरुद्ध में काम नहीं करना। वाह, एक वर्ड काफी है। पूरा एक शत्रु किंगडम इजराइल पर जय नहीं पा सक रहा। एक शब्द परमेश्वर का, उन्हें श्राप नहीं देना, मैंने उन्हें आशीष दिया है। डू यू बिलीव प्रभु ने आपको आशीष दिया है? यदि आप बिलीव करते प्रभु ने आपको आशीष दिया है, कोई कर्स आपके लाइफ पर नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, वो आपके लिए आपके बीच में खड़ा है। देखो आगे प्रभु का वचन क्या कहता है। हाँ, पढ़िए। वह आशीष दे चुका है, हाँ, और मैं उसे नहीं पलट सकता। हाँ, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया। ओ देखो देखो वर्ड देखो ना। मैं चाहता थोड़ा सा ध्यान दो, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बता रहा। क्या कहता मालूम? मैं उसे कर्स नहीं दे सकता। इफ गॉड हैज ब्लेस्ड यू, किसी ने आपको श्रापित शब्द बोला ना, तो डरना नहीं, क्योंकि आपको श्राप लगेगा नहीं, आप पर आएगा नहीं। बाइबल का वचन कहता मैं उन्हें कर्स दे नहीं सकता। इसलिए तो बाइबल का वचन कहता यदि तेरे विरुद्ध नालिश करने के लिए कोई उंगलियां उठेगी तो मैं उसे खंडित करूंगा। बोलने वाला राजा हमारे बीच में है, प्रतिज्ञा करने वाला राजा हमारे साथ है, हमारे साथ वो रहता है। और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है ना, कोई कर्स हमारे लाइफ पर हावी नहीं हो सकता। मगर बालाम कहता है बालाक राजा से, देखो ब्यूटीफुल बात 21 वर्ष में क्या कहता? उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया, और न इस्राएल में अन्याय देखा है। और न इज़राइल में अन्याय देखा। इंग्लिश में कहता he has not observed iniquity in Jacob and he has not seen wickedness in Israel। जेकब और इज़राइल दो नाम ले रखा है, एक ही झुंड का दो नाम ले रखा। पहले याकूब था, मगर एक दिन एक मुखभेड़ में याकूब इज़राइल बन गया। आपको याद है, मैंने पहले सेशन में आपको बताया था कि परमेश्वर जो है वो ऐसे काम करता है कि शत्रु को दूर कर देता है, उसमें आपके पुराने नेचर को भी वो दूर कर देता है। एक मुलाकात में पुराने नेचर को भी वो दूर कर देता है। याकूब जिसके नाम का मतलब फंसाने वाला था, अपने बालकपन से फंसाने वाला व्यक्ति था, धोखेबाज व्यक्ति था, धोखाधड़ी का जीवन जीने वाला व्यक्ति था। एक दिन जब परमेश्वर से मुलाकात हो गई, उस दिन से याकूब वाला चैप्टर दूर हो गया, इज़राइल ब्लेसेड वाला चैप्टर बिगिन हो गया।
सुनो मेरी बात जो बता रहा। बट बाइबल का यह वचन कहता है उसने याकूब में कोई इनिक्विटी नहीं देखा। याकूब कौन है? फंसाने वाला। मगर बाइबल कह रही है फंसाने वाले में भी वो कोई इनिक्विटी नहीं देख रहा। क्यों मालूम? क्योंकि तेरे अधर्म उसके लहू में ढाक दिए गए हैं, क्योंकि तेरे पाप उसके लहू में ढाक दिए गए हैं। जब परमेश्वर का प्रेजेंस आता है, जब उसका कवरिंग हमारे लाइफ पर आता है, जब उसका प्रेजेंस हमें ढाक लेता है, हमारी इनिक्विटीज को वो छिपा देता है, खत्म कर देता है, नामो निशान मिटा देता है। इसलिए अब याकूब के विषय में ये गवाही है, जिसके विषय में बाइबल कहती है भगोड़ा था, जिसके विषय में बाइबल कहती है धोखेबाज था। यहां परमेश्वर गवाही दे रहा, नो इनिक्विटी इज़राइल, नो विकेडनेस। मैंने अपने बाइबल में लिख दिया, इन इज़राइल, इन जेकब, नो इनिक्विटी, नो विकेडनेस, ओनली गॉड। कोई इनिक्विटी नहीं है, कोई विकेडनेस नहीं है, मगर परमेश्वर है। देखेंगे आगे का लाइन पढ़ेंगे, उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है। अब सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से। जब बालाम किसी कोने पर से महल के खड़ा हुआ कि इजराइलियों को देखकर वो कर्सेड वर्ड बोले, इजराइलियों के झुंड को देख रहा था, इजराइलियों के झुंड के बीच में उसने परमेश्वर के प्रेजेंस को देख लिया, प्रभु की उपस्थिति को देख लिया। वाह, ऐसा सुंदर गवाही आपके मेरे घर की हो जाए, जहां डीमंस, इविल स्पिरिट्स, सारी बुराइयां, बीमारियां, विजिबल इनविजिबल अटैक्स जब हमारे घर की ओर देखे तो हमारे घर में माता पिता बच्चे तो दिखे, मगर उनसे सबसे अधिक बढ़कर परमेश्वर का प्रेजेंस दिखने पाए, प्रभु की उपस्थिति दिखने पाए। क्यों वार आपके घरों पर सफल नहीं होते? क्यों दुष्ट की कल्पनाएं आपके घरों पर सफल नहीं होती? क्योंकि आपके घरों में परमेश्वर का प्रेजेंस दिखाई देता है। वे प्रभु के चुने बेटे बेटियां जो परमेश्वर के साथ रिश्ते में उसके लहू से धुलकर शुद्ध और पवित्र बन बैठे हैं, वे घर परिवार जो यीशु मसीह के कहलाते हैं, उन घरों में परमेश्वर का प्रेजेंस दिखाई देता है। इधर प्रभु बालाम से बातें किया, और बालाम जब नजर उठा के देखता है तो इजराइलियों के बीच में परमेश्वर का प्रेजेंस देखता है। इसलिए कहता, सुनो, मैं जब देखता हूं ना, कहता उनका परमेश्वर उनके बीच में है, और आगे, और उनमें राजा की सी ललकार होती है। और उनमें राजा की सी ललकार होती है। जब राजा होता है ना, जय जयकार के नारे होते गए, चिल्लाहट होती है, राजा के होने का जश्न होता है, राजा के होने की आवाज चिल्लाहट की, जय जयकार के नारे की होती है। बट नाउ सुनो, बालाम कह रहा, ध्यान से सुनना, बालाम कह रहा है राजा के से नारे वहां पर है, राजा के होने की आवाज है। इसका मतलब जब बालाम वहां देख रहा इजराइलियों को, तो उन दिनों में इजराइल में राजा नहीं थे। राजा तो बहुत बाद में आए। शाऊल पहला राजा हुआ, उसके बाद दाऊद, उसके बाद सुलेमान, हम जानते हैं। तो अब तक तो कोई राजा नहीं थे, अब तक तो कोई राजाओं का जिक्र भी नहीं था। तो बालाम जब खड़ा हुआ तो कौन से राजा को उसने देखा? कौन से राजा की ललकार को वो सुन रहा है? ये वो राजा है जो राजाओं का राजा है। बालाम की आंखें खुल गई और उसने यीशु मसीह को उनके बीच में देखा। उसने यीशु को, जो इजराइल का राजा है, जो इजराइल के घराने के गद्दी पर विराजमान होगा, जिसके गद्दी का कोई अंत नहीं होगा, उसका दृश्य देख लिया और जान गया उनका राजा उनके बीच में है। इनविजिबल प्रेजेंस। सुनो, जब राजा बीच में है ना, कोई कर्स आप पर हावी नहीं होगा, कोई शाप आपके जीवन पर हावी नहीं होगा, बिकॉज किंग इज देयर। राजा वहां पर उपलब्ध है। आगे देखो वचन क्या लिखा, राजा होने से कोई कर्स आपके लाइफ पर हावी नहीं होगा। आगे पढ़ो, उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। हाँ, वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। वे तो बनेले सांड के समान बल रखते हैं। वाह, दे आर स्ट्रांग। जब राजा का प्रेजेंस, जब परमेश्वर का प्रेजेंस है ना, यू विल नॉट बी वीक।
आप कमजोर नहीं होगे, मगर जब परमेश्वर आपके बीच में है उसके कारण आप बलवंत होंगे। आपके वीक एरिया में आप स्ट्रेंथ को हासिल करोगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेजेंस आपके कमजोरी में आपको बल देगा। मालूम, जब दाऊद को राजा करके परमेश्वर ने अभिषेक करवाया, और जब दाऊद पर राजा का अभिषेक आया तो 600 लोग कमजोर और दुर्बल दाऊद के पास जंगल में आए थे, मगर उस अभिषेक के तले, किंगली अभिषेक के तले जब वे 600 लोग आए तो वचन बताता है वे 600 लोग बलवंत हो गए। और उनमें से कितने 300 लोगों को एक एक अकेला मारने लायक बलवंत और स्ट्रांग हो गए। क्या बता रखा मैं, आज तक अपनी परिस्थितियों से आप हारते आए होंगे, आज तक अपने जीवन में आपने हार को महसूस किया होगा, मगर जब ये वचन का रेवलेशन आपके पास में आ रहा है, रिसीव इट बाय फेथ, कि मुझे प्रभु ने वादा किया वो मेरे साथ है, और जब मेरा राजा मेरे साथ है मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा, कोई लड़ाइयां मैं हारूंगा नहीं, कोई गुप्त पाप में मैं कमजोर गिरता पड़ा नहीं रहूंगा, बट क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, आई विल बी स्ट्रांग लाइक बुल, मैं ऑक्सन के समान, मैं जंगली सांड के समान बलवंत होऊंगा। वाओ, यू नीड टू बिलीव, उसके प्रेजेंस से आपको बल मिलता है। देखो आगे का वचन क्या कहता है। यस, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। इस्राएल पर किसी का भावी कहना, जादू टोना करना अर्थ नहीं रखता। इसका मतलब जब राजा आपके ऊपर बीच में है ना, कोई डीमंस में दम नहीं आपके घर पर अटैक कर सके, कोई दुष्ट आत्माओं में दम नहीं कि वो आपके परिवारों पर वार कर सके। सी, दिस इज व्हाट इज द प्रॉमिस। जब किंग बीच में है, ये कौन बोल रहा मालूम, जो कर्ज देने के लिए आया था, श्राप देने के लिए आया था, वो ही बोल रहा नहीं दे सकते उनको श्राप, क्योंकि उनका राजा उनके बीच में है। वो जंगली सांडों के समान बलवंत है, उनमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि उनका राजा उनके बीच में है, उनमें कोई विकेटनेस नहीं है क्योंकि उनका राजा उनके बीच में है, और कोई जादू टोना उन पर चल नहीं सकता क्योंकि उनका राजा उनके बीच में है। और उनके राजा को देखकर सारे जादू टोना वाले दुष्ट आत्माएं वापस भाग के आ जाते हैं। आप समझ रहे क्या? बिकॉज यीशु आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं इनविजिबल स्पिरिट से, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति आपके साथ में है। 24 चैप्टर में आएंगे हम, नंबर्स चैप्टर 24 में आएंगे। मैं आपको और बताना चाहता, सेकंड टाइम वो फिर से खड़ा हुआ कर्ज देने के लिए, एंड सेकंड टाइम क्या कहता, देखो पढ़ो, 7वें वचन से पढ़ो। और उसके घड़ों से जल उमड़ा करेगा, हाँ, और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा, हाँ, और उसका राजा अगाग से भी महान होगा, हाँ, और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। देखो बार बार बालाम उसके राजा के विषय में बात कर रहा, जब इजराइलियों के मन में राजा का ख्याल भी नहीं है। वो तो सैमुएल के दिनों में उनके माइंड में ख्याल आया कि जैसे अन्य जातियों के पास राजा है, ऐसे हमारे पास भी होना चाहिए। तो बालाम जब देख रहा है, किसको देख रहा, मैं बार बार आपको ये वचन निकाल के बता रहा ताकि आपको समझ में आए कि मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। बालाम को परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया, क्योंकि बालाम अपने विषय में कहता, जो पड़े पड़े जिसकी आंखें खुली है वो बालाम कहता है। और क्या कह रहा, देखो, हिज किंग शैल बी हायर देन आगा एंड हिज किंगडम शैल बी एग्जॉल्टेड, उसके राजा का किंगडम एग्जॉल्टेड होगा। बालाम को राजा इजराइल का दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या कहता मालूम, उसके बीज जो है ना वो बहुत से जल वाली जमीन पर गिरेंगे। इसका मतलब कोई जमीन उसके बीज को सड़ाकर खत्म नहीं करेगी, सूख नहीं जाएगी, 100% उसके बीजों का रिजल्ट आएगा। जितनी बीज आप बोते हैं, यहाँ ओबद्या प्रोजेक्ट में भी जो बीज आप बो रहे हैं, पास्टर्स के लिए, विधवाओं के लिए, इन दिनों में आप जितना सपोर्ट कर रहे हैं, मदद रूप ठहर रहे हैं, मैं आपसे कहता, बाइबल का वचन कहता, बिकॉज योर किंग, क्योंकि आपका राजा आपके साथ में है, आपकी बीजें बहुत से जलों वाली जमीन में गिरती है और वो 100% फल को लेकर आती है। अब मुझे समझ में आता है कि इसहाक ने अकाल के दिनों में जब बीज बोया था ना, तो दुनिया को तो सूखी जमीन दिखती थी, मगर परमेश्वर ने
इसहाक की जमीन, इसहाक के बीज को मैं नहीं जानता अंदर नीचे कौन से जल से उसको कनेक्ट कर दिया, जमीन के अंडर में कौन से जल से कनेक्ट कर दिया, मगर यहां प्रतिज्ञा है क्योंकि उसका परमेश्वर उसके साथ में है, उसकी सीड बहुत से वाटर में, बहुत से जल में जाकर गिरेगी। दुनिया को ऊपर से दिख रहा अकाल है, मगर प्रभु के बच्चों के लिए बहुत सा जल है। ओ, आप समझ रहे क्या? आपके लिए बहुत सा जल है। इसका मतलब सूखापन आपके लिए नहीं है जब आपका राजा आपके साथ में है, जब आपका किंग आपके साथ में है, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। ड्राइनेस आपका पार्ट नहीं है, मगर फलदाई आपका पोर्शन है। फूलना और फलना आपका भाग है। रिजॉइस, जय जयकार करो, आनंद करो। इन तकलीफों के दिनों में चिंता मत करते रहो क्या होगा, दुनिया किस दिशा की ओर आगे बढ़ रही है, संसार का इकोनॉमी डाउन हो रहा है, किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। आप चिंता मत करो, आपका राजा आपके साथ है, आपका परमेश्वर आपके साथ है, और उसने आपके लिए बहुत जल वाली जमीन रखा है। आप अपनी बीजों को बोते जाओ और आशीषों को पाते हुए आगे बढ़ते जाओ। मैं आपको आगे पढ़ाना चाहता, थर्ड टाइम फिर से जब उसे कर्ज देने के लिए वो खड़ा हुआ, फोर्थ टाइम जब वो खड़ा हुआ, तो 17 वर्ष को पढ़ेंगे, 24वां अध्याय। मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, हाँ, मैं उसको निहारूंगा तो सही हाँ, परंतु समीप होके नहीं। हाँ, याकूब में से एक तारा उदय होगा, याकूब में से एक तारा उदय होगा, और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा। और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा। इसका मतलब राजदंड किसके हाथ में होता है? राजा के हाथ में होता है। इसका मतलब वो क्या कह रहा मालूम, मैं उसको देखूंगा तो सही जिसको मैंने अभी देख लिया। मैंने एक राजा को उनके बीच में देखा है। यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा और कहता एक दिन मैं उसको देखूंगा तो सही, मैं देखूंगा तो सही। मगर सुनो, मैं देखूंगा, पर मैं आपको बता देना चाहता एक स्टार निकलने वाला है, एक राजदंड बाहर आने वाला है इज़राइल में से। वाह! आपको मालूम, जो बुराई करने के लिए आपके विरुद्ध आते हैं उनको परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आपको दिखाई दे या ना दे, मगर उनको दिखाई देगी। कई बार मैंने अनुभव किया, जो लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं वो कई बार बोल देते हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे जीवन में दिखाई देता है। मैं आपसे कहना चाहता, बिलीव ऑन दिस, दिस इज वंडरफुल थिंग। ये बहुत सुंदर है। जहां राजा उपस्थित होता है वहां अद्भुत काम होता है, अद्भुत काम होता है। मैं आपको कुछ जल्दी से कुछ वचन पढ़ाऊंगा और आगे लेकर जाऊंगा। आप खोलिए मेरे साथ साम भजन संहिता 16 अध्याय का 11 वचन। जब राजा आपके साथ है तो क्या होता है, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है तो क्या होता है। साम 16 का 11 पढ़ेंगे। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। बाइबल का वचन कहता है, इंग्लिश में कहता है, इन हिज प्रेजेंस यू विल गेट गाइडेंस फॉर द पाथ ऑफ लाइफ। उसकी उपस्थिति में जब वो तेरे साथ है, उसका प्रेजेंस तेरे साथ है ना, तो जीवन का मार्गदर्शन मिलेगा, राइट पाथ मिलेगा। भटकाने वाले रास्ते सफल नहीं होंगे, भटकाने वाली बातें आप पर हावी नहीं होगी, आप भटके हुए लोग नहीं होंगे, मगर आप निशाने की ओर दौड़ने वाले लोग होंगे। बिकॉज आपका किंग आपके साथ है, वो आपका मार्गदर्शन करेगा। आपके जीवन में आप भटके हुए लोग नहीं होंगे। जिन कामों में आप हाथ डालोगे सफलता को पाओगे, क्योंकि आपका राजा आपके साथ में है। सो कहता नंबर 1 गाइडेंस फॉर द पाथ ऑफ लाइफ, नंबर 2 फुलनेस ऑफ जॉय, आनंद की भरपूरी होगी, और नंबर 3 प्लेजर फॉर एवर मोर, सदा के लिए आनंद होगा। कुछ पल का, कुछ क्षण का मजा नहीं होगा, क्योंकि किंग हमेशा आपके साथ है, हमेशा का आनंद आपका पोर्शन है, हमेशा का जॉय आपका भाग है। कोई आपकी खुशी को चुराने नहीं पाएगा, कोई परिस्थिति आपके आनंद को चुराने नहीं पाएगी, यदि आप ये बात जान जाए कि आप किसकी उपस्थिति में हैं। जल्दी से साम 31 का 20 वर्ष पढ़ेंगे, भजन संहिता 31 का 20 वचन पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। हाँ,
Lord hides his people, those who fear and trust him in his presence from pride of man and stiff of tongue. लोगों के घमंड से और उनके जबान के बुरे शब्द से परमेश्वर अपनी उपस्थिति में तुम्हें छुपा के रखेगा। आपने देखा बालाम के दिनों में बालाम और वो बालाक के बीच में शराप देने की बातें थी, मगर परमेश्वर के प्रेजेंस ने इजराइलियों को उनकी बातों से छिपा के रखा। यही तो वादा भजन संहिता 31 में प्रभु कह रहा, मेरी उपस्थिति में मेरे बच्चे, लोगों के बुरे शब्द से मैं तुझे बचा कर रखूंगा, लोगों की बुरी गोष्ठी से मैं तुझे बचा के रखूंगा। बोलने दो जिसको जो बोलना है, आप चिंता मत करो। बोलने दो आपके विरुद्ध जिसको जो बोलना है, आप तो अपने पिता की उपस्थिति में बने रहो, आप अपने पापा के प्रेजेंस में बने रहो। आपका पिता बाकी सब संभाल देगा, आप चिंता मत करो। किसी के शब्द आप पर प्रभावशाली नहीं होंगे, आप चिंता मत करो। साम 68 का 8 वर्ष पढ़ेंगे। देखो साम 68 के 8 वर्ष में क्या लिखा है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ते हुए आपको आगे ले जा रहा था। आप इन वचनों का घर पर अध्ययन करिए कि प्रभु की उपस्थिति में कितने लाभ है। जब वचन कहता परमेश्वर तेरे साथ है, इसलिए तू आनंद कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरे शत्रु के शब्दों को रोक देगा। पढ़िए आगे। हाँ, तब पृथ्वी कांप उठी तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सिनै पर्वत परमेश्वर, हाँ, इस्राएल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। देखो क्या कहता है, earth shakes and heavens drops at the presence of God, even the Mount Sinai moved in his presence। सुनो, वो परमेश्वर जो तेरे बीच में है ना, उसके बारे में लिखा है, उसकी उपस्थिति में सिनाई पर्वत भी हट जाता है अपनी जगह से। उसकी उपस्थिति में लिखा है कि आसमान टपकने लगता है और पृथ्वी कांपती है। इतनी विशाल पृथ्वी उसकी उपस्थिति में कांपती है। सिनाई पर्वत स्थान से हट जाता है और कहता है आसमान टपकने लगता है, वो तेरे बीच में है। नाउ इतनी बड़ी बड़ी चीजें उसके सामने टपकती है ना, कांपती है, तो आपकी मेरी समस्या में क्या दम है, आपकी मेरी बीमारी में क्या दम है, आपके मेरे आंसू और तकलीफों में क्या दम है। जब सिनाई पर्वत परमेश्वर के सामने से भाग जाता है, तो क्या बीमारी हमारी नहीं भाग सकती? जब सिनाई पर्वत परमेश्वर के सामने से भाग जाता है, तो हमारी चिंताएं उसके प्रेजेंस में हम जीने के समय नहीं भाग सकते क्या? दैट इज द प्रिविलेज। इसलिए तो कह रहा जय जयकार कर, आनंद कर, क्योंकि अब तेरे प्रॉब्लम के भागने का समय आ गया, क्योंकि तेरे परमेश्वर का प्रेजेंस तेरे साथ आ गया है। आप समझ रहे? इट्स अ प्रेजेंस, इट्स अ ब्यूटी इन द प्रेजेंस। बाइबल में स्टडी करो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपको पता चलेगा। सफन्या में एक लाइन में बोल दिया, तेरा राजा तेरे बीच में है। कितना बड़ा प्रिविलेज है, कितना बड़ा आनंद है, कितना बड़ा सुख है उसमें, सदा का आनंद, प्लेजर फॉर एवर मोर। वाओ वाओ। सुनो आगे प्रभु का वचन क्या कहता। आप पढ़िए प्रेरितों के काम की किताब 3 अध्याय का 19 वचन देखेंगे। प्रेरितों के काम की किताब 3 अध्याय 19 वचन देखो क्या लिखा है। इसलिए मन फिराओ, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ, और लौट आओ, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। जिससे परमेश्वर के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। इंग्लिश में बताऊंगा आपको, पढ़ के सुनो ध्यान से। रिपेंट ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the time of refreshing shall come from the presence of the Lord। वो जो तेरे बीच में है ना, वो क्या करता है मालूम? रिफ्रेशिंग अपने प्रेजेंस में से हम पर रिलीज करता है। वो कहता बेटा मन फिरा ले, पश्चाताप कर, बुरे मार्गों को छोड़ दे, आजा। कितना भी चिंताओं में तू होगा, कभी भी तू खुशी से हंस नहीं पाया होगा, तुझे याद नहीं आता होगा पिछली बार तू कब बहुत हंसा था, मगर पापा कहता बेटा कम आ, मेरे प्रेजेंस में से मैं तुझे रिफ्रेशिंग दूंगा, मेरी उपस्थिति में से ताजगी का समय तेरे लिए निकल कर आएगा। कम कम,
मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि प्रभु के ऐसे प्रेजेंस से आप वंचित हैं, तो सिर्फ इसलिए वंचित हैं क्योंकि हमने पापों से मन फिराकर उसके पास आए नहीं, हमने संपूर्णता से अपना जीवन उसके हाथ में सौंपा नहीं है। वो जिसने हमसे वादा किया मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, हमने उससे रिश्ता बांधा नहीं है। मगर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि प्रभु की उपस्थिति में हमारा शत्रु हम पर हावी नहीं हो सकता, यदि प्रभु की उपस्थिति में बिना लड़े हमको सारी आशीषें मिलती है, यदि प्रभु की उपस्थिति में सदा का आनंद है, यदि प्रभु की उपस्थिति में कोई हमें हमारी ओर उंगली उठाकर हमें कर्ज नहीं दे सकता, यदि प्रभु की उपस्थिति में हमारी बीमारियां भाग जाती है, आंसू चिंताएं भाग जाते हैं, यदि प्रभु की उपस्थिति में सुरक्षा का कवच है, यदि प्रभु की उपस्थिति में रिफ्रेशिंग का टाइम है, तो क्यों हम दूर रहे इस प्रेजेंस से। जब सफन्या कहता ये जय जयकार का समय तेरे लिए शुरू होता है, कम इनटू दैट प्रेजेंस, और प्रभु से कहो लॉर्ड मैं इसी में जीना चाहता हूं, इटर्निटी के लिए यहीं रहना चाहता, मैं यहां से निकलकर दुनिया में नहीं जाना चाहता। आज मैं आपको इनवाइट करना चाहता इस वचन के द्वारा, कम इनटू दैट ब्यूटीफुल प्रेजेंस। वो आपके लिए है। वो कहता जय जयकार कर, आनंद कर, और बहुत आनंद से खुशियों से नाच और गा, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है। और वो ये सारे ब्लेसिंग्स को लेकर है, खाली पीली नहीं है, वो ये सारी आशीषों को लेकर है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। दयालु स्वर्गीय पिता, जो वचन आपने मुझे दिया मैंने आपके बेटे बेटियों को दे दिया पापा। अब मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, आपकी ओर से आपकी उपस्थिति में आपके बच्चों के घरों में, रिश्तों में, व्यक्तिगत जीवन में ताजगी का समय शुरू होने पाए। लेट द सीजन ऑफ रिफ्रेशमेंट में बिगिन इन जीसस नेम। I declare in the name of Jesus, उनके लाइफ के माउंटेन्स जिससे वो लड़ नहीं पा रहे वो भाग जाने पाए, वो परिस्थितियां ड्रॉप डाउन होने पाए। पिताजी मैं प्रार्थना करता सिचुएशंस को टपक कर गिरता हुआ भागता हुआ देखने पाए। हर एक वो कैंसर यीशु मसीह के नाम से कहता टपक कर गिर कर निकल जा देह में से यीशु के नाम से। लोगों के शरीर आजाद किए जाए, उनके बॉडी के ऑर्गन्स रिफ्रेश किए जाने पाए यीशु के नाम से। बीमार अंग ताजे हो जाओ यीशु के नाम से। मैं कहता जैसे पृथ्वी कांपती है ऐसे अशुद्ध आत्माएं कांपते हैं। ऐसे मैं प्रार्थना करता लॉर्ड ये समय आपके प्रेजेंस के द्वारा आने वाले कंपन आपके बच्चे अनुभव करने पाए, ताकि अनवांटेड नेचर्स टूट कर गिरने पाए। उस दिन पिताजी जब आपकी सामर्थ सिनाई पर्वत पर उंडेली गई और पिता सारे पत्थर कंकर सब नीचे गिरने लगे, ऐसे में आपसे प्रार्थना करता हूं लॉर्ड अनवांटेड चीजें जो हमारे लाइफ से चिपके हुए हैं, बुरी आदतें, बुरी चीजें, आज पिता आपकी ओर से एक शेकिंग का टाइम आपके प्रेजेंस में आने पाए, जिसके द्वारा पिता आपके बच्चे इन अनवांटेड नेचर से फ्री किए जाने पाए। मैं विनती करता हूं पिता, जैसे बालाम ने इजराइलियों की छावनियों को सुंदर देखा क्योंकि उनके राजा को देखा, ऐसे मेरा घर सुंदर नजर आने पाए, ऐसे मेरा जीवन सुंदर नजर आने पाए, ऐसे मेरा शहर सुंदर नजर आने पाए। ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगता हूं, आमेन आमेन। यदि आज तक आपने अपना जीवन इस यीशु को नहीं दिया जिसके प्रेजेंस में सदा का आनंद है, तो ये समय है अपना जीवन इस यीशु को पूर्ण रीति से दे दो। वो इटर्नल जॉय आपके लिए लेके आया है, इटर्नल लाइफ आपके लिए लेके आया है। छोटी सी प्रार्थना कहो, यीशु मैं अपने पापों को मान लेता हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ और आपके प्रेजेंस में आता हूँ और इसमें से कभी दूर नहीं हटने की इच्छा करता हूँ, मुझे क्षमा करो लॉर्ड, आमीन। ये सच्चे दिल की प्रार्थना आपके मेरे लाइफ में एक शिफ्टिंग को लेकर आती है, दुखों में से आनंद में, तकलीफों में से खुशियों में, पाप में से राइचियसनेस में हमें शिफ्ट कर देती है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। हम इसके बाद का लास्ट पार्ट देखेंगे कि तू फिर कोई विपत्ति को नहीं भोगेगा, यू विल सी नो डिजास्टर। अगले पार्ट में हम इसे देखेंगे प्रभु क्या करता है। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। We hope that you've been blessed by today's service.
If you have any prayer requests, testimonies, or just need counseling, then you can write to us, mail us, or just write in the comment section. If you would like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are on your screen. Till next time, stay blessed and stay safe. Bye. Bye.